मुश्किल में बार बार दुआओं से मांगना, तुम राह मुस्तकीम दुआओं में मांग लो और जन्नत नईम दुआओं में मांग लो। मांगी दुआ है नूह अलैहिस्सलाम ने, याकूब ने, खलील रसूल अनाम ने, आका ने की दुआ तो कभी की गुलाम ने, परसों दुआएं मांगी हमारे इमाम ने, फिजा ने हक से खुद के था, फिर फिजा ने हक से खुद का खाना बना लिया, मुर्दे को फातिमा ने दुआ से बना लिया। हक से खुद का खाना बना लिया, मुर्दे को फातिमा ने दुआ से जिला लिया। हर दर्दला दुआ की मुकम्मल दवा दुआ, तस्हील मुश्किलात की मुश्किल कुशा दुआ, ज़हरा मुर्तवा का तरीका रहा दुआ, है आखिरी कलाम शहे करबला दुआ। सब रब ने वक्त असर शफाअत के वास्ते, सजदे में की है बख्शिश उम्मत के वास्ते। हम आप मिलके मांगे दुआ मग़फ़िरत किया, मालिक गुनाह छोटे बड़े बख्श सकते सब, उनको मेरी की हाजतें बरलाए मेरे रब। हुज्जत को भेज, हुज्जत को भेज, चैन हो दीदार के सबब, ज़ीशान बातें हक़ के ज़ियाफ़त अदा करें, आ जाए जल्दी मांगे दोबारा दुआ करें। जज़ाकल्लाह सुब्हानल्लाह। एक बेहतरीन मकाला वजलुस्सलाम मुस्लिमीन हलाज मौलाना सैयद ज़ीशान हैदर ज़ैदी साहबुल्लाह ने आप हज़रात की खिदमत में दुआओं के हवाले से पेश किया। यकीनन मौलाना मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इतने वसी मौज़ू को इतनी जल्दी समेट कर बहुत ही मुफीद बातें और निकात आप हज़रात के हवाले पेश किए। हम मौलाना की सेहत और सलामती की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं तो परवरदिगार में सेहत और सलामती के साथ रखे ताकि उनकी खिदमतें भी अंजाम देते रहें। आइए हज़रात, अभी कुछ शुअराए किराम के अस्माए गिरामी हमारे पास हैं, कुछ मुक़र्रिरीन के भी नाम हैं, मगर वक्त ज़्यादा हो चुका है और मेहमान ख़ुसूसी मुसलसल मसरूफियात की बुनियाद पर काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है और वो जाना चाहते हैं। लिहाजा मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हर एहतमाम लेकर चलता हूँ आज के इस जश्न सईद सज्जाद के मेहमान ख़ुसूसी नुमाइंदे वली फ़क़ीह वजलुस्सलाम वल मुस्लिमीन अलहाज आलई मेहदी मैदानी टूर की खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नस्ली नज़राना अक़ीदत बारगाह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम में पेश फरमाएँ। मौलाना मौसूफ़ के साथ साथ उनके मुतरजिम के तौर पर तशरीफ़ ला रहे हैं मेहमान आलिम दीन बरदर अज़ीज़ वजलुस्सलाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद क़मर हसनैन साहब। मैं मौलाना कि वो चलने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मेहमान ख़ुसूसी से बड़े अदब और इकराम के साथ गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। और हम अपने तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि चूँकि ये प्रोग्राम बराह रास्त ज़रबिया चैनल से भी नश्र हो रहा है और पेपर्स के ज़रिए भी आप तक पहुँचेगा। आप जहाँ भी इस प्रोग्राम को देखें और सुने और समाप्त करें अपने मेहमान को। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी के इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद
در این محفل باشکوه که از شهرهای مختلف مهاراشترا تشریف آوردن حضورشون رو گرامی می‌دارم و از برگزار کنندگان این کنفرانس بسیار تقدیر و تشکر می‌کنم و همچنین از استقبالی که جوانان پرشور و انقلابی و مؤمن انجام دادن از این جوانان عزیز بسیار سپاسگزارم. इसी तरह से तमाम उलमाए किराम जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से जहाँ इस नूरानी महफिल में तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ में जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में, ऑर्गेनाइज करने में, दामे दिन हमें सुखा में जिस तरह जो ताउन किया उनका भी शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ वो नौजवान अफराद, वो नौजवानों का गुरूह जिन्होंने शानदार इस्तक़बाल किया, वो इनकलाबी नौजवान जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में पुरतबार तरीके से इस्तक़बाल किया, उनका भी मैं ममनून और मशकूर। من باید از همه علما و بزرگان هندوستان هم تشکری داشته باشم که امسال که سال 1438 هجری قمری است در سراسر هندوستان به مناسبت 1400مین سال ولادت امام سجاد علیه السلام اعلام کردند و صدها مجلس و کنفرانس و سمینار در سراسر این کشور از شمال و جنوب و غرب و شرق برگزار کردند و این یک اقدام بسیار شایسته ای بود که یاد این امام بزرگوار را زنده کردند و از سیره اون بزرگوار یاد کردند. इस मकाम पर मेरा दिल चाहता है कि मैं तमाम उलमाए हिंदुस्तान का भी शुक्रिया अदा करूँ, चूँकि तमाम उलमाए हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ मकामात और जगह जगह इमाम सज्जाद के 1400 साल जश्न विलादत का इनक़ाद किया। शुमाल से लेकर जुनूब तक तमाम बस्तियों में जहाँ जहाँ महबान मौजूद है, उलमाए किराम की मेहनत और ज़हमतों के नतीजे में सैकड़ों इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, बेहतरीन महफिलें, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और इस तरह के मुतअद्दिद प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में मुनक़िद किए गए। लिहाजा मैं अपने ऊपर ज़रूरी समझता हूँ कि इन तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करूँ। و ما سال 1440 هجری قمری را یعنی 2 سال دیگر را که 1400مین سال شهادت مولای مبتدیان امیر المؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان سال امام علی علیه السلام ما اعلام کردیم و به حمدالله در فضای مجازی منتشر شد. نامه‌های زیادی برای بنده آمد از طرف علمای بزرگ اهل سنت، از طرف علمای بزرگ شیعه و استقبال کردن. باید سال 1440 در سراسر هندوستان به یاد مولای کائنات باید کنفرانس ها برگزار شود، کتاب ها نوشته شود و محافل باشکوهی تا اینکه شمعی از عظمت اون بزرگوار را در این سرزمینی که متعلق به دوستداران اهل بیت است مطرح کنیم. जिस तरह से हमने चौथे इमाम की विलादत का 1400 साल जश्न मनाया, इसी तरह से एक कोशिश की गई है कि इंशाअल्लाह 2 साल के बाद 1440 हिजरी आइंदा दूसरा साल जो आने वाला है, उस साल को मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम किया, साले इमाम अली अलैहिस्सलाम। चूँकि सन 40 हिजरी में मौला अली की शहादत प्राप्त हुई, सन 1440 में पूरे 1400 साल हो जाएंगे मौला कायनात की शहादत के। लिहाजा इस मुनासिबत से इंशाअल्लाह आइंदा 2 सालों में मौला कायनात के साले इमाम अली के नाम से मंसूब किया है और कोशिश ये की गई है कि आइंदा दूसरे साल आने वाले 2 सालों में मौला कायनात के ऊपर बेहतरीन मकाले और बेहतरीन मजालिस, बेहतरीन प्रोग्राम, अच्छे सेमिनार बरगुज़ार किए
लिहाजा हमने एक इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने की कोशिश की है, सोशल साइट्स कर दिया है। मुझे बहुत से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले शिया ने लेटर लिखे हैं और इस इक़दाम को सराहा है। इंशाअल्लाह हम 2 साल के बाद मौला इमाम अली हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से पूरे हिंदुस्तान में साले इमाम अली अलैहिस्सलाम मनाएंगे। درباره سید الساجدین این امام بزرگوار ابعاد مختلفی از شخصیتش را میتوان مطرح کرد. شخصیت این امام معصوم، معنویت او، عرفان او، جهاد او، سیاست او و سیره عملی او، ابعاد مختلف شخصیتش در این محفل و در این کنفرانس نمی‌گنجد. من به طور خلاصه فقط چند نکته را اشاره می‌کنم. चौथे इमाम के सिलसिले में बहुत कुछ कहा जा सकता है। चौथे इमाम की ज़िंदगी को हम सरमश्क हयात करार दे सकते हैं। हमारे लिए चौथे इमाम की ज़िंदगी मशअल राह है। उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ अफ़आल में मुख्तलिफ जिहातें हैं। इमाम की मानवियत, इमाम का इरफान, इमाम का जिहाद, इमाम की सियासत और इमाम का सीरा अमली और इस तरह से बहुत से मौज़ूआत हैं इमाम के सिलसिले में जिनको छेड़ा जा सकता है। लेकिन इस महदूद वक्त में, इस मुख्तसर से वक्त में सारी बातों की तरफ इशारा नहीं किया जा सकता। चुनांचे मेरी कोशिश होगी कि चंद बातें इमाम के सिलसिले से आपकी खिदमत में पेश करूं। اولا مادر بزرگوار امام سجاد علیه السلام حضرت شهبانو بودند. طبق نقل مورخ بزرگ یعقوبی و طبق نقل شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید اینها اظهار کردند که مادر او که یکی از همسران امام حسین علیه السلام بود، شهربانو، یک بانوی ایرانی و دختر یزید سوم آخرین پادشاه ساسانی بود و از اینجا پیوند اهل بیت علیهم السلام با ایران بسیار مستحکم و برقرار گردید. सबसे पहला नुक्ता जो आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो चौथे इमाम की मादर गिरामी हज़रत शहरबानो के सिलसिले में है। मशहूर मौलवीन याकूबी, शेख मुफीद, शेख कुलैनी और दूसरे मौलवीन ने भी इस बात को नकल किया है कि इमाम हुसैन की ज़ौजा शहरबानो जो चौथे इमाम की वालिदा थी, इनका ताल्लुक ईरान से था। सासानी सिलसिले के आखिरी बादशाह की बेटी थी जिससे इमाम हुसैन का आख हुआ। यही चीज़ वजह बनी है कि ईरानियों का अहले बैत अलैहिस्सलाम से राबिता पहली मरतबा यहीं से जनाब शहरबानो की तरीके और सिलसिले से कायम हुआ जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो रहा है। در اینجا من یک نکته‌ای باید عرض بکنم خدمت شما و مخصوصا علمای اهل سنتی که در اینجا حضور دارند و در این شهر بزرگ. خدمتی که ایرانیان در طول تاریخ در نشر معارف دینی، در حدیث و در کلام و در فقه انجام دادن یک خدمت بی‌نظیری است. मैं इस मकाम पर एक बात और कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर से उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में जो यहाँ मौजूद हैं, जो इन बयानात को सुन रहे हैं, वो नुक्ता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईरानी कौम ने दीनी मारिफ को नश्र और इब्लाग करने में बेहतरीन किरदार अदा किया है। चाहे वो इल्म हदीस हो, इल्म कलाम हो, इल्म फ़िक़्ह और इल्म तफ़सीर हो, उलमाए ईरान ने इन तमाम उलूम के नश्र और इब्लाग में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। شما ببینید معتبرترین کتاب‌های حدیثی نزد علمای اهل سنت صحاح سته است، یعنی 6 کتاب حدیثی که جامع‌ترین کتاب‌های حدیثی اهل سنت است: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، سنن علی داوود. اینها ببینید
کتاب‌های ششگانه اهل سنت است و همه علمای اهل سنت بر اساس اتفاق نظر گفتند بعد از کلام خدا و قرآن معتبرترین کتاب این کتاب‌های ششگانه صحاح سته است. شما ببینید مؤلفین این 6 کتاب تماما ایرانی بودند، تماما، یعنی بزرگترین محدثین در طول تاریخ که علمای اهل سنت اون چه که از فقه و از کلام و از تاریخ دارد از این 6 کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم نیشابوری، صحیح ابن ماجه قزوینی و صحیح ابی داود سیستانی، اینها تماما این محدثین از ایران بودند. حتی یک نفر اینها از کشورهای عربی نبوده است، از ایران بودند. این خدمتی است که سرزمین ایران به دنیای حدیث انجام داده است. قابل معلوم होता है कि अहले सुन्नत की जो मशहूर 6 हदीसों की किताब है जिन्हें सिहाह सित्ता कहा जाता है, जो अहले सुन्नत के नज़दीक मोतबर तरीन किताबें हैं, जिनके बारे में उलमा अहले सुन्नत का ये कहना है और बड़ी मशहूर बातें हैं कि कुरान के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर किताबें अहले सुन्नत के नज़दीक यही 6 किताबें हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई और सुनन इब्न दाऊद वगैरह ये किताबें। आप हज़रात ईरानी कौम और ईरानी उलमा की खिदमत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अहले सुन्नत की 6 मोतबर तरीन किताबें उन तमाम किताबों के मौलवीन सरज़मीन ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी एक किताब का मौलवी किसी अरब मुल्क से उसका ताल्लुक़ नहीं है, चाहे फिक़्ह हो, तफसीर हो, कलाम हो, हदीस हो, दूसरे उलूम इस्लामी हो, जो भी किताबें अहले सुन्नत की जितनी भी किताबें मोतबर किताबें हैं उन सब के मौलवीन का ताल्लुक़, उन सब के मुसन्निफ़ीन का ताल्लुक़ मुल्क ईरान से है, किसी मुल्क अरब से नहीं। شما ببینید در میان علمای شیعه 4 کتاب حدیثی معتبر کتب اربعه وجود دارد. کتب اربعه کتاب کافی، تهذیب، استبصار، کتاب من لا یحضر الفقیه. این 4 کتاب معتبر حدیثی مؤلفین این 4 کتاب تماما از ایران بودند. شیخ کلینی را ببینید کتاب کافی نوشت، شیخ توسی را ببینید کتاب تهذیب و استبصار را نوشت، شیخ صدوق قمی را ببینید کتاب من لا یحضر الفقیه نوشت. اصلا در دنیای اسلام بعد از عصر معصومین کسانی که محدث بزرگ بودند در نزد اهل سنت که 100% معتبر است برای اونها و نزد شیعه کتب اربعه تمام این محدثین بدون استثناء ایرانی بودند. अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबें, उनके सारे मौलवीन, सारे मुसन्निफ़ीन, सबका ताल्लुक़ ईरान से। न सिर्फ अहले सुन्नत बल्कि शियों की जो 4 मोतबर किताबें हैं जिनको कुतुब अरबा कहा जाता है, उसूल काफ़ी, तहज़ीबुल इस्लाम, अल इस्तिफ़सार, मन ला यहज़रुल फ़क़ीह, ये वो 4 मोतबर किताबें हैं अहले तशय्युअ की, जिनको इल्म हदीस में बेहतरीन किताबें, सबसे ज़्यादा मोतबर किताबें इनको तस्लीम किया जाता है। इन सारी किताबों के मौलवीन और राइटर भी उन सब का ताल्लुक़ मुल्क ईरान से है। शेख कुलैनी हो जिन्होंने रसूल काफ़ी लिखी, शेख तूसी हो जिन्होंने तहज़ीब और इस्तिफ़सार लिखी, शेख सदूक हैं जिन्होंने मन ला यहज़रुल फ़क़ीह जैसी किताब लिखी, इन सब का ताल्लुक़ ईरान से है। अगर अस्र मासूमीन के बाद हम देखें कि मुहद्दिसीन इस्लामी स्कॉलर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो सरज़मीन कोई और सरज़मीन नहीं सिवाय मुल्क ईरान की। شما ببینید اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در این سرزمین شبه قابل و فرد صغیر حنفی هستند. ابو حنیفه امام مذهب حنفی پدرش ایرانی بوده است. بعضی ها گفتند خود ابو حنیفه هم در ایران متولد شده است، بعضی او را متولد کوفه می‌دانند، بعضی متولد هرات که در اون زمان جزء ایران بوده است می‌دانند. شما ابن حنبل را، احمد ابن حنبل رئیس
مذهب حنبلی را ببینید اهل مرد بوده است و در اون زمان مرد جزء ایران بوده است. हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये जो हमारा इलाका है उसमें जो अहले सुन्नत की अक्सरियत है उनका ताल्लुक हनफी मसलक से है। आप अंदाज़ा लगाएं देखें कि हनफी मसलक के जो बानी इमाम अबू हनीफा उनके वालिद का ताल्लुक भी ईरान से था और बाद मौलवीन का कहना है कि खुद अबू हनीफा भी ईरान में मुतवल्लिद हुए थे। इसी तरह से इमाम अहमद इब्न हंबल उनकी विलादत भी ईरान में हुई। कहने का मतलब ये है कि उलमाए अहले सुन्नत के अक्सर मुहद्दिसीन बुजुर्गान और उनके उलमा इन सब का ताल्लुक ईरान से है। بزرگترین فرقه متصوفه در این شبه کافه فرقه قادریه هستند. عبدالقادر گیلانی اهل ایران بوده است، از گیلان ایران و الان در مرکز تولدش در اونجا یک نشانه و بارگاهی درست کردند. सूफियों का सबसे बड़ा गिरोह जिसको कादरिया कहा जाता है उसके बानी उसके मौसिस और उसके फाउंडर अब्दुल कादिर जिलानी उनका ताल्लुक भी ईरान के शहर गीलान से था। و شما ببینید بزرگترین عارف این سرزمین هندوستان معین الدین چشتی غریب نواز در اجمیر شریف، این عارف بزرگ از چشم آمده است. چشم سرزمینی است که 60 کیلومتری هرات و در 800 سال قبل که معین الدین چشتی از اون سرزمین آمد، هرات در اون زمان جزء ایران بود، جزء خراسان بزرگ بود و متعلق به خراسان است و تمام اشعاری که معین الدین چشتی سروده است به زبان فارسی است. खुराफात के सिलसिले में एक मोतबर नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। सबसे अजीम और मोतबर खुराफा में से शुमार किया जाता है, जिनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। उनका ताल्लुक भी ईरान के एक शहर चश से था जो खुरासान का हिस्सा था। यानी ख्वाजा गरीब नवाज का ताल्लुक भी सरजमीन ईरान से है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जितने भी अशआर कहे हैं वो फारसी ज़बान में शेर कहे हैं। इस बात ये तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरानी कौम ने इस्लाम और मारिफे इस्लाम को इब्लाग और दूसरों तक पहुँचाने में कितना अहम किरदार अदा किया है। و دانشمندترین عارف در این سرزمین که بیش از 104 کتاب نوشته است مرحوم سید محمد حسینی بنده نواز گیسودراز در گلبرگه اونجا بارگاهش هست و این از سرزمین ایران به این سرزمین آمد و جزء کسانی بود که مربی فرقه چشتیه بود و کتاب‌های فراوانی به زبان فارسی دارد و دیوان او هم به زبان فارسی است. एक और अजीम नाम मुहद्दिसीन में उलमा में सैयद मोहम्मद हुसैन बंदा नवाज, जिनको गेसुदराज भी कहा, सैयद मोहम्मद हुसैन बंदर गेसुदराज, जिन्होंने 124 किताबें लिखी हैं, जिनका मज़ार गुलबर्गा में मौजूद है और मरतबे ज़ियारतगाह आम ख़वास है। जो मुरब्बिज फ़िरक़े चिश्तियाँ हैं, बहुत सारी किताबों के मौलिफ़ हैं, एक अजीम और बुज़ुर्ग शख्सियत है। उनका ताल्लुक भी सरज़मीन ईरान से है। و بزرگترین مفسر قرآن در میان شیعه و اهل سنت شما ببینید مفسر بزرگ طبری اهل ایران بود، مفسر بزرگ فخر رازی که تفسیر کبیر او معروف است، فخر رازی اهل ایران و اهل ری بود و بزرگترین مفسر شیعه مرحوم شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان که کتاب تفسیر مجمع البیان او در مصر از طرف دانشگاه الازهر منتشر شده است، این ایرانی بود. شما ببینید ایران این سرزمین چقدر به اهل بیت علیهم السلام و ترویج مذهب اهل بیت و ترویج مکتب اسلام خدمت کرده است. कुरान करीम के मुफस्सिरीन की तारीफ पर अगर नज़र डालें तो चाहे वो शिया मुफस्सिरीन हो या सुन्नी मुफस्सिरीन हो, बुजुर्ग मुफस्सिरीन उनका ताल्लुक सरज़मीन ईरान से, चुनांचे मुफस्सिर कबीर तबरी और इसी तरह से फख्र
जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी, उनका ताल्लुक शहर लहसर था। इसी तरह से अहले तशय्युअ के अजीम मुफस्सिर शेख तबरसी जिन्होंने तफसीर मजमूउल बयान लिखी, जिसको अभी दानिशगाह आला हज़रत मिस्र की यूनिवर्सिटी ने छापा है, उनका ताल्लुक भी सरजमीन ईरान से था। मैं कहना ये चाहता हूँ, इन सारी बातों का खुलासा ये है कि ईरान वो सरजमीन है जिसने हमेशा मारिफ अहले बैत को नशर करने में बेहतरीन किरदार अदा किया है। ایران بزرگانی و علمایی از متکلمین و از فقها و از عرفا و از شعرا به این سرزمین هندوستان آمدند و باعث تبادل فرهنگی و تعامل ثقافتی با این سرزمین شدند که امروز آثار و برکات اونها را ما می‌بینیم. इसी तरह से सरजमीन ईरान से बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मुतकल्लिमीन, फुक़हा, शुअरा हिजरत करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम के मालिक का इबलाग किया, तबलीग की और दीन को फैलाने में बेहतरीन किरदार अदा किया। और इसी के साथ साथ ईरान के कल्चर और हिंदुस्तान के कल्चर को आपस में इर्तिका देने में बेहतरीन किरदार अदा किया। आप इस बात की तमाम बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की सरजमीन ने इस्लाम की तबलीग में क्या किरदार अदा किया है। अज़ीज़ान, उलमाए बुजुर्ग, जवानान अजीज, बुजुर्गान این شهر، ایران برای بار دیگر در تاریخ پرچم احیای شریعت را با انقلاب اسلامی برافراشته کرد و تنها کشوری که در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد و تنها کشوری که به دنبال پیاده کردن اسلام است و از خط مستقیم اسلام حاضر نشد قدمی منحرف شود، هرچند هزاران بلکه بیش از 100,000 شهید در این راهدار با جمهوری اسلامی ایران هست و امروز مرجعیت شیعه چه مقام معظم رهبری چه آیت الله العظمی سیستانی ایرانی، چون ایشان هم اهل ایران هست، مرجعیت شیعه امروز متعلق به اون سرزمین ایران و بزرگانی که پرچمدار تشیع هستند و چراغ هدایتی برای امت اسلامی هستند. उलमाए किराम, हुज़ार मोहतरम, नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, एक बार फिर ईरान ने इस्लामी मारिफ को फैलाने की जिम्मेदारी कबूल की। ईरानी इनकलाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम नाम मोहम्मदी हकीकी इस्लाम के इब्लाग व तबलीग की जिम्मेदारी उलमा ने कबूल अपने मजबूत कांधों पर उठाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हकीकी इस्लाम की तरवीज में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1 लाख से ज़्यादा शहीद दिए, बातें मुखालिफ चलती रही, बातें की तुंदोतेज आंधियाँ हमको मखलूक करने की कोशिश करती रही, लेकिन आप शाहिद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायसेबात में एक लम्हे के लिए भी लफ्ज़िश नहीं आई। हम मारिफ इस्लामी को इब्लाग करने के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहे। आज मरजइयत का जो सिलसिला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान से मुत्तसिल है, चाहे आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी हफ़ज़हुल्लाह, चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह, उनका ताल्लुक भी सरज़मीन ईरान से है। आज मरजइयत इस्लाम के दिफा में, तशय्युअ के दिफा में एक सीसा फैलाई हुई दीवार की हैसियत और किरदार अदा कर रहे हैं। آخرین جمله‌ای که میخوام عرض بکنم این است که این انقلاب اسلامی یک حرکت صرف سیاسی نیست، بلکه برای احیای دین است و انقلاب اسلامی الهام گرفته از وحدت امام حسین علیه السلام در کربلا است. انقلاب اسلامی لبیک گفتن به ندای هل من ناصر ینصرنی امام حسین علیه السلام است و انقلاب اسلامی در حقیقت ثمره خون شهدایی است که با
شعار یا حسین و یا ابوالفضل عباس به صحنه آمدند و برای اینکه پرچم حسینی را بار دیگر برافراشته کنند این انقلاب را پدید آوردند. मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, ईरान का इनकलाब, इस्लामी इनकलाब सिर्फ एक सियासी इनकलाब नहीं है, बल्कि ये इस्लाम को जिंदा करने वाला इनकलाब है। इस्लाम की तबलीग और तबलीग करने वाला इस्लाम है। ये इनकलाब है। ये इनकलाब वो इनकलाब है जिसने करबला से इल्हाम हासिल किया है, जिसने तहरीक इमाम हुसैन से सबक लिया है। ये इनकलाब वो इनकलाब है। ये इनकलाब दर हकीकत इमाम हुसैन की उस सदाए इस्तिगासा जो इमाम ने हल्बिन नासिरी जंसुरना करबला के मैदान में बुलंद की थी, उस सदाए इस्तिगासा पर लब्बैक की सूरत में ये इनकलाब हासिल हुआ है। ये इनकलाब खून शहदा के नतीजे में हासिल हुआ। वो शहदा जिन्होंने हमेशा या हुसैन और या अबुल अब्बास का नारा बुलंद किया, उन शहदा ने अपना खून देकर इस परचम हुसैनी और परचम इनकलाब को सरफराज किया और सरबलंद किया। عزیزان، وظیفه همه ما در این شرایط حفظ وحدت و همدلی و همبستگی است. در این شهر مالیگاو مرکز بزرگ مسلمانان است، بزرگترین مراکز اهل سنت است. در اینجا به حمدالله بین شیعه و اهل سنت وحدت و همدلی و همبستگی وجود دارد. باید این رو ما حفظ بکنیم. در سراسر هندوستان خدا را شاکریم که اتحاد و همبستگی بین ادیان مختلف، بین مسلمان و هندو و سیک و مسیحی و بودایی وجود دارد، بین شیعه و اهل سنت وجود دارد. باید از این اتحاد و همبستگی ما صیانت بکنیم تا موجب عزت و سربلندی ما بشود. मैं आप जरा से एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारा वजीफा है, हमारा फरीज़ा है कि हम इस इत्तेहाद की खूबसूरत फिजा को बाकी रखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़ा खूबसूरत शहर जो मुसलमानों का मरकज़ तस्लीम किया जाता है, जिसमें अहले सुन्नत के मराकिज़ इल्मी में मौजूद हैं। यहाँ मैंने सुना है कि तमाम अफराद बड़े इत्तेहाद, हमफिक्री और हमदिली के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इस इत्तेहाद को बाकी रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। इत्तेहाद बैन अदियान हो, हिंदू मजहब, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, जो भी जितने भी लोग हैं, सबसे इत्तेहाद और वहदत के साथ जिंदगी बसर करना माशरे को तरक्की की तरफ ले जाता है। खासतौर से आप लोगों के दरमियान जो सुन्नी और शियों के दरमियान जो इत्तेहाद और वहदत पाई जाती है, जिसका मैं यहाँ मुशाहिदा भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस इत्तेहाद को बाकी रखें। इसलिए कि अगर ये इत्तेहाद बाकी रहा तो कौम सरफराज और सरबलंद हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस इत्तेहाद को किसी बदनज़र की नज़र लगी तो याद रखिएगा तनज़्ज़ुली और इमदाद की तरफ हमारे कदम बढ़ते चले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशहूर हैं इस्लाम मुस्लिम के, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत बड़ी बात हमारे दरमियान रखी और पूरी गुफ्तगू का लुत्फ़ वफ़ा कि आज जो जमहूरियत इस्लामी ईरान है, इसने जो गुनाहों खिदमात अंजाम दी हैं, अगर इंसान उसे महसूस कर ले तो उसके दिल में इस्लाम की तरफ से उल्फत, उनसियत, लगाव और मोहब्बत का जज्बा और ज़्यादा उभर कर आएगा और वह हिमायत इस्लामी के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को मजबूर हो जाएगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की तरीन ज़रूरत है। सारी कायनात इस्लाम की तरफ पूरी नज़र से देख रही है, लिहाजा तमाम मुसलमान आलम को शाना बशाना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर दिलों को दिलों से मिलाकर इस्लाम दुश्मन ताकतों का मुकाबला करने के लिए हम अदम होना चाहिए। हम
इस प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए सिर्फ एक 10 मिनट दरकार है। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच गया, मुझे हुक्म है एक शायर लेवल के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है। बड़ी मुहतरम शख्सियत है, मोहतरम जनाब तकी हैदर साहब सुंदर मालेगामी, मैं उनको जरूर गुजारिश कर रहा हूँ तो तशरीफ लाएँ और बारगाह में नजराने अहमियत पेश करें। वक्त बहुत हो चुका है, जलसा इख्तिताम के करीब है, कायदे मिलत की तकरीब और उसके बाद फिर इख्तिताम हो जाएगा। समाअत फरमाएं मोहतरम जनाब सुंदर साहब वाले। किस कदर है क्या बोलूं, अभी मसरूफ नाजियत के बारे में कह रहे 4 मिसरे में। किस कदर है क्या बोलूं ज़ीशान मर्जियत, 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 है कौम तशय्यो की किस कदर